देखो ये क्वेश्चन था कल का, तो इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा डेटा जो बाकी था वो क्या था इस क्वेश्चन में? इक्विलिब्रियम में था। हाँ, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स क्या है? जीरो। और नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या है? जीरो, ठीक है। तो एक चीज आपको ये पता है क्या कि क्या सर? एक्सेलरेशन इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास? क्या ये पता है? ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल हाँ मास। हाँ, सर, इसको एफ नेट की जगह पे ही पुट करेंगे ना। ड्राइविंग फोर्स नहीं, ड्राइविंग फोर्स और एफ नेट अलग होता है, ठीक है ना। ड्राइविंग फोर्स और एफ नेट जीरो होता है, ठीक है। तो इसमें होता यह है कि देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ। जैसे कि यह एक पुली लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक मास है m1 और दूसरा यहाँ पे मास है m2, ठीक है। अब इसमें हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम लोग ये काम करना होगा। तो इसमें क्या है, फोर्सेस दिखा दो कौन से। ऊपर है टेंशन, ऊपर है टेंशन, इस पर नीचे कौन सा फोर्स है बताओ? m2g। mg इस पर भी नीचे कौन सा फोर्स है? m2g, m1g सॉरी m1g। हाँ, m2g। तो हम लोग जब भी ड्राइविंग फोर्स निकालते हैं तो इसमें एक रूल होता है, ठीक है। सबसे पहले आप एक्सेलरेशन का डायरेक्शन को डिसाइड कर लो। मान लो कि ये नीचे का डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये वाला ब्लॉक कहाँ जाएगा बताओ? m1, ये नीचे जाएगा। m2g के डायरेक्शन। हाँ, तो ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, तो ये वाला ब्लॉक कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा ए एक्सेलरेशन से, ठीक है ना। हम्म ये वाला m2 अगर नीचे जाएगा तो m1 ऊपर ही जाएगा, ठीक है, ए एक्सेलरेशन से। अब देखो हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए ड्राइविंग फोर्स निकालना होगा पहले। तो ड्राइविंग फोर्स क्या होगा? जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में उसको प्लस लिख दो। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा है ना। देखो इसका एक्सेलरेशन नीचे है, फोर्स भी नीचे है। इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, टेंशन ऊपर, तो प्लस में लिखो उसको। तो m2g एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में प्लस m2g, ठीक है। इस पर टेंशन है और जो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है उसको नेगेटिव। जैसे देखो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे है और इस ब्लॉक पर टेंशन ऊपर है, तो एक्सेलरेशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में है टेंशन, है ना। देखो यस। तो माइनस, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है उसको माइनस लिखो। और यहाँ पे आप देखो टेंशन ये क्या है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, तो लिखो प्लस, प्लस टेंशन। और नीचे क्या है mg, एक्सेलरेशन कहाँ है? ऊपर, है ना, है कि नहीं। तो लिखना है माइनस यस m2g। आपको इतना समझ में आया कैसे हमने ये चार चीज लिखा? बताओ तक्ष। सर, ये सेकंड वाला ध्यान से। देखो m2g माइनस टी का समझा पर वो प्लस टी माइनस। अच्छा, देखो 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 हमने पहले ब्लॉक इसको देखो, इस ब्लॉक को, इस पे क्या फोर्स एक्ट कर रहा है? नीचे m2g, हाँ ऊपर हाँ। क्या एक्ट कर रहा है? टेंशन। इसका एक्सेलरेशन का है हम्म नीचे ना, हम्म तो इसको हम लोग लिखेंगे प्लस क्योंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है, और इसको लिखेंगे हम लोग माइनस क्योंकि इसका एक्सेलरेशन नीचे है। तो देख लो प्लस लिखा टेंशन को और माइनस लिखा, ठीक है। हम्म हम्म, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये m1 है ना, हाँ ठीक है। हाँ, तो देखो m2g को हमने प्लस में लिखा यहाँ पे और टेंशन को हमने यहाँ पे माइनस लिखा, ठीक है। यस। और इस वाले केस में क्या हो रहा है? ऊपर है टेंशन, नीचे है m1g और इसका एक्सेलरेशन कहाँ है? ऊपर, है ना। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन और टेंशन का डायरेक्शन सेम है? हाँ। तो हम लोग टेंशन को पॉजिटिव लेंगे। क्या m1g एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है या उसके उल्टा डायरेक्शन में है? नहीं,
उल्टे है, उल्टा नीचे है, तो रहेगा। इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, ठीक है। यस। समझ आया? अब देखो हाँ M2G प्लस में आ गया, इसका वाला ब्लॉक 1 के लिए M2G। टेंशन क्या है, नेगेटिव हमने लिया क्योंकि एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव लिया। अब आया इसकी बारी आई, एक्सेलरेशन ऊपर टेंशन ऊपर, पॉजिटिव प्लस टी लिख दिया। M2G नीचे एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, हमने ले लिया नेगेटिव M1G। इतना समझ आया आपको? हाँ। तो देखो एक मिनट, इसको डिलीट करना पड़ेगा, M1G लिखते हैं, M1G। हाँ देखो अब क्या करना है, ये ड्राइविंग फोर्स हमारा निकल गया, इतना डिवाइडेड बाई ड्राइविंग फोर्स हमारा निकल गया, डिवाइडेड बाई टोटल मास करना है। टोटल मास क्या है, M1 और M2 है ना, तो M1 प्लस M2 हमने कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है। समझ आया? यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात ये है कि जो टेंशन है ये तो कट गया है ना, एक माइनस में एक प्लस में, टेंशन तो पहले ही कट गया, तो इसीलिए हम लोग कैलकुलेशन में टेंशन को नहीं लिखते हैं, ठीक है। जब भी आपको ड्राइविंग फोर्स निकालना हो, टेंशन फोर्स को आप नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट जो काम का फोर्स है उनको लिखो। इतना इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा M2G माइनस M1G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। समझ में आ रहा? यस। तो ये हमारा डायरेक्ट आ गया एक्सेलरेशन। देखो सिंपल, हमने फिगर देखा और डायरेक्ट इक्वेशन लिखा, ठीक है। एक और क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये टेबल है, ठीक है। अब टेबल पे ये मास है, यहाँ पे पुली लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक मास आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी एक पुली है, यहाँ पे भी एक मास आ गया। मान लो ये हो गया M1, मान लो ये हो गया M2 और मान लो ये हो गया M3। हमें क्या निकालना है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। ऑल सरफेसेज आर स्मूथ ही ले लेंगे, कहीं पे कोई फ्रिक्शन की बात नहीं है यहाँ पे, बस यही सब है चीजें। तो बताओ एक्सेलरेशन का क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, थोड़ा सा ट्राई करो, फिर मैं ट्राई करता हूँ। M1G माइनस M1G माइनस M2G, नहीं M3G M3G अपॉन अपॉन M1 M1। प्लस M2 प्लस M3। बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम सही है। M2 नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा। हाँ M2G का जो है वो नॉर्मल से बैलेंस होगा, वो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन में वो फोर्स है ही नहीं, तो उसको हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। बताओ एक लाइन में आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन देखा आंसर आ गया है ना, समझ आया? यस सर। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ से उठा करके Ctrl+C यहाँ पे ले आते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई करो, ठीक है। हाँ सर। क्या आ रहा है, 10 माइनस AG 10 माइनस AG अपॉन 2 अपॉन 2 प्लस A, 2 प्लस A। ओके ओके ओके, ठीक है। देखो इसमें एक चीज आपको ये देखना है, क्या इसका एक्सेलरेशन होगा इस ब्लॉक का कहीं पे, और उस डायरेक्शन में कोई ड्राइविंग फोर्स एक्ट करने वाला है इसके। सर इसका हम्म तो ये जो 30 का कंपोनेंट है वो साइन थीटा है, मतलब साइन थीटा ड्राइविंग फोर्स है उसका। हाँ देखो इसका नीचे फोर्स क्या है, mg है ना, हाँ। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 30, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos 30, और इसका कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन कॉस। mg sin 30 है ना। तो देखो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में एक ड्राइविंग फोर्स आ रहा है, मान लो कि ये नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो ये नीचे जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा ए एक्सेलरेशन से, ये कहाँ जाएगा, इधर के डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से, है ना।
तो इस डायरेक्शन में एक ड्राइविंग फोर्स देखो mg sin 30 एक्ट कर रहा है ना, इसी डायरेक्शन में mg sin 30। तो हम वैल्यू पुट ही कर देते हैं, कितना हो जाएगा, m का वैल्यू 2 है, g का वैल्यू g है, sin का वैल्यू 1/2, तो आ रहा है g फोर्स एक्ट कर रहा है ना, तो g ही लिख देते हैं। इस डायरेक्शन में g एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में mg का वैल्यू कितना है 2g, और इसके डायरेक्शन में मास इसका मान लो m, ठीक है, तो नीचे एक्ट करेगा mg, ठीक है, पिक्चर क्लियर? यस। अब आप बताओ एक्सेलरेशन, आपने एक फोर्स नहीं काउंट किया था, उसको भी काउंट करके बताओ क्या होगा। 2g 2g माइनस g g और माइनस mg अपॉन अपॉन 2 + 2 2 + 2 + a। प्लस ए, इसका मास मान लो m, ठीक है, ए का, ठीक है। देखो इसमें इसका एक्सेलरेशन कहाँ है, इधर है ना, इस ब्लॉक का, और इसे फोर्स कहाँ लग रहा है, इसी डायरेक्शन में, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? हाँ। हम लोग इसको प्लस लेंगे, ठीक है, ठीक है ना, तो हम्म यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, यस। ठीक है ना। अब देखो हमारा एक्सेलरेशन निकल गया, और क्वेश्चन ने हमें कह रखा है कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है ना। इक्विलिब्रियम में मतलब क्या है, नेट फोर्स 0, यस। और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। तो हमारा जो ये निकला है, ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0, 0। है ना। तो ये इक्वल टू 0 है, तो देखो इक्वेशन सॉल्व कर लो इसको, ये नीचे वाले को उधर से उधर कर दोगे तो 0 हो जाएगा, तो 2g + g - mg इक्वल टू क्या आएगा, 0, ठीक है। देखो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया ना ऐसे, ये वाला, यस। तो नीचे वाले को उधर कर देंगे, तो यहाँ पे डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, समझ में आ रहा ना ये, हाँ। ठीक है। तो इतना इक्वल टू आ गया 0, तो बच गया ये ऊपर न्यूमरेटर, इतना इक्वल टू 0 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे, ये 3g हो गया, तो mg इक्वल टू 3g, और हमारा m का आंसर कितना है, m का वैल्यू 3, तो हमारा आंसर हो गया 3 kg होगा इसका वैल्यू, ठीक है। समझ आया आपको? सर ये वाला नहीं समझा अभी का। कौन वाला, ये देखो इसमें यहाँ पे क्या है, आपको इसको इक्वल टू 0 किया, ठीक है, ये समझ में आया ना, इक्वल टू 0 होगा, हाँ। ठीक है। देखो अगर आप एक यहाँ पे x + 1 डिवाइडेड बाई 2x + 3 इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस नंबर को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको फिर लिख सकते हैं हम लोग x + 1 इक्वल टू 0 × 2x + 3, ठीक है, इसको हम लोग यस। ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो 0 है ना, 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0। 0 आएगा, तो इसलिए ये वाला वैल्यू ही 0 हो जाएगा, तो x + 1 इक्वल टू 0, तो इसलिए यहाँ पे इतना इक्वल टू 0 आ गया, समझ आया आपको? हाँ। ठीक है ना, ठीक है, तो ऐसा बात है। कितना अभी टाइमिंग हुआ, 6:33, ठीक है ना, ठीक है। देखो एक्चुअली टाइम को मार्क करना है, हाँ देखो, तो यहाँ पे इतना इक्वल टू 0, फिर इसको मैंने सॉल्व किया, ये समझ आया आपको? अब कोई दिक्कत यस। है ना, क्लियर? ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, T1 T2 भी निकालना है ना। हाँ। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, तो टेंशन कैसे निकलेगा, ये क्या है, ये रेस्ट में है, मतलब इक्विलिब्रियम में है ये वाला बॉडी, इसका FBD बना लो, 2 kg है, ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, टेंशन, है ना, T1 है या T2 है, T2, ठीक है, T2, नीचे क्या एक्ट करेगा, mg मतलब 2g हो गया यहाँ पे, है ना। नेट यस। फोर्स क्या है, 0, हाँ। है ना, तो 0 होगा तो नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स के बराबर होगा, तो इस केस में नीचे वाला फोर्स क्या है, 2g, ऊपर वाला फोर्स क्या है, T2, तो दोनों बराबर हो गए, तो T2 का वैल्यू कितना हो गया, 20 न्यूटन, समझ में आया आपको ये? यस। उसी तरह से T1 का वैल्यू बताओ क्या होगा, देखो यहाँ पे इसका 3 kg मास है, ऊपर
ऊपर T1 एक्ट कर रहा है, नीचे mg एक्ट कर रहा है, m का वैल्यू 3 है, बताओ टेंशन क्या होगा? यहाँ पे बना देते हैं ना, T माइनस mg। बिल्कुल सही। ऊपर एक्ट कर रहा है T1, नीचे एक्ट कर रहा है mg, m इक्वल टू 3 है। हाँ क्या हो रहा है? T माइनस, T1 माइनस 3g हाँ T1 माइनस 3g इक्वल टू क्या होगा? इक्वल्स टू मास मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन आया था अभी, नहीं सर, जीरो है ना एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही, एक्सेलरेशन 0 है। क्यों? क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स 0 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? T1 इक्वल टू 3g, ठीक है, इक्वल टू 30 न्यूटन। तो ये हो गया आंसर, इसमें ये हो गया आंसर। समझ आपको ये वाला? यस सर। है ना, ठीक है। तो ये रहा इसका सलूशन, ठीक है, यस। ओके।